गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक एयर पोल्यूशन है। और कल तक तो हमने एयर पोल्यूशन क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, तो जो इससे पहले 2 वीडियो थे उनमें हमने डिस्कस कर लिया। और जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हम यह देख रहे थे कि कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का ही हमारा टॉपिक है। और इसमें हम इसके अलावा सोर्स जो एयर पॉल्यूशन के सोर्स कंट्रोल मेथड्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद ओजोन के बाद हम देखते हैं फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स नॉर्मली अगर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में, यह ह्यूमंस में टूथ डिके को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा अगर फ्लोराइड्स की मात्रा अगर बढ़ती जाती है एटमॉस्फेयर में तो उस कंडीशन में यह हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। फ्लोराइड इन एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर, सिरेमिक, एल्यूमिनियम, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, रेफ्रिजरेंट्स, एरोसॉल, प्रोपेलेंट्स। तो ये इसके सोर्सेज हैं जहाँ से फ्लोराइड्स रिलीज होता है। In particulate form, it is deposited near the vicinity of emission, whereas in gaseous form become dispersed over large areas. और जब एयर की बात करते हैं तो एयर में यह है कहाँ से आता है? स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, वॉल्केनिक इरप्शंस, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, फ्लोराइड्स एंटर प्लांट लीव्स थ्रो स्टोमेटा। तो जो प्लांट के जो स्टोमेटा होता है उनके थ्रू एंटर कर जाता है इन प्लांट, इट एंटर प्लांट लीव्स थ्रो स्टोमेटा, उसमें एंटर कर जाएगा स्टोमेटा के थ्रू। और इन प्लांट इट कॉज टिप बर्न ड्यू टू एक्यूमुलेशन इन लीव्स ऑफ कॉनिफर्स, और टिप बर्न डिजीज कॉज करता है। दूसरा देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जैसे बेंजीन, बेंजपायरीन, मैथेन, ये जो मोटर व्हीकल्स और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं यहाँ से ये रिलीज़ किए जाते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके कार्सिनोजन इफेक्ट देखे जाता है। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, उनके साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में मिल करके पैन और फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन करते हैं। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है यह है आई, नोज, थ्रोट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सब कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है। और बेंजीन इज ए लिक्विड पॉल्यूटेंट इज इमिटेड फ्रॉम गैसोलीन, इट कॉजेज लंग कैंसर। और जो बेंजीन होता है वो लिक्विड पॉल्यूटेंट होता है और इसके कारण लंग कैंसर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है मार्श मेथेन या मार्श गैस, ये भी गैसियस पॉल्यूटेंट है और इसकी भी बहुत कम क्वांटिटी एयर में पाई जाती है। इन नेचर दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिके ऑफ गार्बेज, एक्वेटिक वेजिटेशन एट्सेट्रा। मेटल्स इन एयर, द कॉमन मेटल प्रेजेंट आर मर्क्यूरी, लेड, जिंक एंड कैडमियम। अब मेटल्स की बात करते हैं तो एयर में कॉमन मेटल्स जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं तो उनमें है मरकरी, लेड, जिंक एंड कैडमियम, और इनके कारण बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी देखे जाते हैं। दे आर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द एटमॉस्फेयर। मरकरी, ए लिक्विड वॉलेटाइल मेटल फाउंड इन रॉक एंड soils, is present in air as a result of human activity, as the use of mercury compounds in production of fungicides, paint, cosmetics, paper, pulp एट्सेट्रा। तो इसके कारण क्या होता है, ये बहुत सारी जगह यूज़ में ली जाती है। इंडस्ट्रियल यूजेज इसके ज़्यादा होता है, वॉलेटाइल मेटल होती है, तो ये नर्वस सिस्टम, लीवर, आइज, इन सबको डैमेज करते हैं। इसके अलावा लेड, ये है जो गैसोलीन, lead compound added to gasoline to reduce knocking are emitted into the air with the exhaust as volatile lead hails, bromide and chloride हैलाइड्स की फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है लेड जो, और ये एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह व्हीकल्स में काम में आता है। इसे गैसोलीन के साथ मिक्स किया जाता है। इसके अलावा जो
जब गैसोलीन जो फ्यूल होता है व्हीकल्स में बर्न होता है तो उस टाइम पर यह डायरेक्टली एयर में मिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यह पोल्यूशन क्रिएट करता है और इसके कारण ह्यूमंस पर इफेक्ट ये पड़ता है कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाता है और एनीमिया देखा जाता है। लेड कंपाउंड्स आर डैमेज आरबीसी रिजल्टिंग इन इन्फेक्शंस ऑफ लीवर एंड किडनी in man. In automobile, lead accumulation increase emission of hydrocarbon. Zinc, not a natural component of air around the zinc smelter and scrap zinc refinery. जो रिफाइनरीज होती हैं वहीं से ये एयर में मिक्स हो जाता है और एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। Cadmium occur in air due to industries and activities. Industries engaged in extraction, refining, electroplating, and welding of cadmium-containing materials, and those in refining of copper, lead, and zinc are the major source of cadmium in air. तो जो रिफाइनरीज होती है वहाँ पर कैडमियम यूज़ में लिया जाता है जिसके कारण यह एयर पोल्यूशन करता है। प्रोडक्शन ऑफ सम पेस्टिसाइड एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर आल्सो इमिट कैडमियम टू एयर। द मेटल इज इमिटेड एज वेपर एंड इन दिस स्टेट इज क्विकली रिएक्टेड टू फॉर्म ऑक्साइड, सल्फेट और क्लोराइड कंपाउंड्स। इसके अलावा इसका हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि किडनी डैमेज करता है, कार्सिनोजेनिक होता है। अब देखते हैं फोटोकेमिकल प्रोडक्ट। फोटोकेमिकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि ओजोन की प्रेजेंस में, ओजोन जब अर्थ सरफेस के नज़दीक होती है तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन मिलकर के यूवी लाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे पैन, PBZN। तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग कहलाते हैं। Olefins are produced directly from the exhaust and in the atmosphere from ethylene. Olefins डायरेक्टली इथाइलिन से बनता है। इसी तरीके से जो पैन होते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं, ये भी इनका काम क्या होता है, जब ये बन तो जाता है अर्थ के नियर सरफेस पर तो उसके बाद प्लांट इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, जो प्लांट की हिल रिएक्शन होती है जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं वो ब्लॉक हो जाती है। तो उसके ब्लॉक हो जाने के कारण उसमें क्या होता है, फूड सिंथेसिस नहीं हो पाता। इट कॉजेज इंजरी इन स्पिनच, बीट्स, सैलरी, tobacco, paper, lettuce, alfalfa, ester, primrose. Photochemical smog is a highly oxidizing polluted atmosphere comprising largely of oxygen, ozone, nitrogen oxide, H2O2, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स, पैन, PBZN। तो ये सब इसमें होने के कारण बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है। ये जो स्मॉग वर्ड है यह दो वर्ड से मिलकर के बना है यहाँ पर। एक तो होता है स्मॉग और दूसरा फॉग। तो ये इन दोनों के मिक्स का कॉम्बिनेशन होता है और जो क्लाउडी डेज होते हैं उस टाइम पर यह सिटी जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा सल्फेट, नाइट्रेट जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग में काम आते हैं वो बनाते हैं, वो है SO2, H2S, N2O5, NO2। तो HNO3 एंड नाइट्रेट आर इम्पॉर्टेंट टॉक्सिकेंट ऑफ स्मॉग। तो ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं टॉक्सिकेंट। इसके अलावा कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं, जैसे आर्सेनिक मेटल रिफाइनिंग प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है। एस्बेस्टस मिनरल फाइबर होता है जो कि सीमेंट पाइप, फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स, पेपर रूफिंग प्रोडक्ट, एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स, इन सब में यूज़ में लिया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, ये जो फ्लोरोकार्बन बनाने के काम आता है, जो कि रेफ्रिजरेटर्स और प्रोपेलेंट्स से काम आते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, एयर में रिलीज़ होते रहते हैं और इसके कारण बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। निकिल, ये जो निकिल होता है, पेट्रोलियम और मेटल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक गुड्स, हाउस होल्ड अप्लायंस, मशीनरी, यहाँ पर इनको यूज़ में लिया जाता है। कार्सिनोजेनिक होता है। नाइट्रोसैमीन्स रबर प्रोसेसिंग में काम में लिया जाता है, रॉकेट फ्यूल में काम में लिया जाता है, कार्सिनोजेनिक होता है ये भी। विनाइल क्लोराइड प्राइम कंपाउंड फॉर पॉलीविनाइल
क्लोराइड। पीवीसी इससे पहले विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और प्लास्टिक बनाने के काम में लिया जाता है और यह भी कार्सिनोजेनिक होता है और इसके कारण ब्रेन एंड लंग कैंसर फॉर्मेशन होने का खतरा रहता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स which arrive in the atmosphere from coal production, vehicle disposal, wood burning, municipal incineration, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो यहाँ पे सर ये सब रिलीज़ होगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे न्यूक्लियर वॉर मटेरियल्स हो गया, रेडियम है, और जैसे टेस्ट किए जाते हैं रेडियो एक्टिव टेस्टेज और पावर प्लांट्स, तो यहाँ से डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज़ किए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। तो मेन सोर्सेज तो यहाँ पर ये हो गए एयर पोल्यूशन के, जैसे मोटर व्हीकल्स हो गए, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इनके कारण होता है। इंडस्ट्रीज़ हो गई, चिमनी वेस्ट होता है, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, तो ये सब है जो मेन सोर्स होते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं प्रिवेंशन दिए गए हैं, कंट्रोल करने के तरीके बताए गए हैं, जैसे कि सोर्स करेक्शन, कि जो सोर्स होता है अगर उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जाए जिससे कि जो ज़्यादा एयर पोल्यूशन रिलीज़ हो रहा है, पॉल्यूटेंट रिलीज़ हो रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट रिलीज़ किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू या व्हीकल्स के थ्रू, उनको कलेक्ट किया जाए और उसके बाद उन्हें किसी ऐसे तरीके से डिस्पोज किया जाए जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना हो। कूलिंग, इसमें क्या करते हैं कि जैसे जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये गैसेस के फॉर्म में निकल रहे हैं इंडस्ट्रीज से, तो ये एयर है जो उस टाइम पर वार्म रहती है, जिसके कारण यह इजीली एयर में मिक्स हो जाते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो इसलिए इसे क्या डाइल्यूट किया जाए और डाइल्यूशन के बाद जो जितनी भी अमाउंट होती है उसे सारा कूल डाउन करके एप्रोप्रिएट तरीके से उसे डिस्पोज किया जाए। इसी तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए कि वो एयर पोल्यूशन डायरेक्टली एयर में रिलीज़ ना हो। अब है कंट्रोल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम मूविंग सोर्स। अब मूविंग सोर्स से पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल तरीके से ऐसा सिस्टम किया जाए जिससे कि ऑटोमोबाइल्स डायरेक्टली एयर में रिलीज़ ना करें। अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड HC and NOx differ idling, accelerating, crushing and decelerating. कंट्रोल ऑफ वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। वेहिकुलर पॉल्यूशन, इसके लिए क्या क्या किया गया है कि इमिशन को रोका जाए। वेहिकुलर एग्जॉस्ट से जो इमिशन हो रहा है पॉल्यूटेंट्स का, उसको रोकने के लिए यूजिंग न्यू प्रोपोर्शन ऑफ गैसोलीन एंड एयर, जो गैसोलीन और एयर का नया प्रोपोर्शन है वो यूज़ में लिया जाए। मोर एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ फ्यूल फीडिंग, यूजिंग गैस एडिटिव्स टू इम्प्रूव कंबस्टन, by injecting air into the exhaust to convert exhaust compound to less toxic materials, or updating of engine design improve combustion with the existing engine design। तो ये सारे तरीके यूज़ करके जो डायरेक्टली एमिशन हो रहा है उसे रोका जा सकता है। और टू कंट्रोल इवेपोरेशन फ्रॉम फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर, यूज ऑफ फिल्टर्स, कंट्रोल थ्रो लॉ। तो इस तरीके से जो मोटर व्हीकल एक्ट होते हैं उनमें चेंजेस किए जाए जिससे कि उन्हें इम्प्लीमेंट करके ईज़िली एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है तो इसके लिए साइक्लोन कलेक्टर्स यूज़ में लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स काम में ली जाती है, सारा पॉल्यूटेंट इकट्ठा किया जाएगा और 2 इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उसे अलग कर लिया जाएगा चार्ज करके। गैसियस पॉल्यूटेंट्स, इसके लिए वेट सिस्टम, ड्राई सिस्टम, वेट ड्राई सिस्टम यूज़ में लिए जाते हैं।